सब कह रहे हैं महंगी ले ली, बट महंगी टीमें बिकेंगी, मीडिया राइट्स महंगे बिकेंगे। हम लोग ये देख रहे हैं टीमें महंगी गई, हम लोग ये नहीं देख रहे कि पीएसएल का लेवल बढ़ता जा रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में जब बात हो, सबसे ज्यादा हाइप बनी हुई है सियालकोट की। यस, लाला लाजमी होंगे। और आज जो मेरे साथ मेहमान है बहुत ही स्पेशल हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में अभी जो दो नई टीमें ऐड हुई हैं, सियालकोट स्टैलियंस, इन्होंने ऑक्शन में जो है वो खरीदी है 185 करोड़ की। को ऑनर कामिल खान, और ये ना सिर्फ सियालकोट स्टैलियंस के को ऑनर हैं बल्कि WCL में पाकिस्तान चैंपियंस के भी ऑनर हैं। तो चलें इनसे जानते हैं सियालकोट स्टैलियंस के बारे में। कैसे इतनी महंगी टीम खरीद ली? देखें जी, ये एक क्रिकेट का ये एक चांस था। तो मेरे जो पार्टनर है हमजा, उनका एक एम था कि यार कि टीम लेनी है। ऑब्वियसली यस, वी डू अंडरस्टैंड कि टीम सब कह रहे हैं महंगी ले ली, बट वी वेंट इनटू विद द प्लान। ठीक है, प्लान से थोड़ा सा ऊपर चले गए हैं, बट एक एम के साथ गए हैं और इसको एक कामयाब मॉडल बनाएंगे। तो टाइम विल टेल जी, इंशाल्लाह ताला। वी हैव प्लान्स फ्रॉम ओवरसीज़। इसको हम एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और स्पेशली जो सियालकोट है, सियालकोट एक बहुत बड़ा रीजन है और सियालकोट की एक बहुत हिस्ट्री है जो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान बनने से पहले से जुड़ी हुई है। तो हम ये समझते थे कि वो डिज़र्व करते हैं। वहाँ क्रिकेट स्पोर्ट्स की दुनिया में जब बात हो, जिस तरह का सॉकर है, फुटबॉल की बात हो, तो फुटबॉल हर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से आता है। और कहाँ से आता है? सियालकोट से। हैंड स्टिच बॉल की बॉल हो तो सियालकोट से बॉल बनती है। और काफ़ी डिफरेंट सियालकोट में लाइक लेदर का बहुत ज़्यादा ऐसे क्राफ्टमैनशिप के काम है जो सियालकोट से होते हैं। तो हमने यही सोचा था कि अगर सियालकोट की टीम होगी तो दे डिज़र्व अ टीम। तो इस तरह हम लोग तो पहले ही सोच के गए थे, ऑक्शन में जब बैठे थे पहले ही डिसाइड हो चुका था कि सियालकोट ही हमने नाम लेना है? हाँ, नाम के लिए सियालकोट के लिए गए थे कि हम सियालकोट ही लेंगे, क्योंकि बहुत सारे चर्चे थे कि फैसलाबाद जो है वो नाम लिया जाए। बाद में लोगों ने कहा फैसलाबाद नहीं आया। लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं कि स्पोर्ट्स के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है सियालकोट का, तो पहले ही हाथ सियालकोट पे था आपका? जी बिल्कुल, सियालकोट पे हाथ का मतलब ये सियालकोट का एम लेके गए थे, क्योंकि अगेन स्पोर्टिंग और क्रिकेट में मैं पहले भी इन्वॉल्व हूँ। तो हमारा यही ख्वाहिश थी कि हम सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी और सियालकोट को साथ लेके चलें। तो हमने देखें जी, वो उनका प्राइवेट एयरपोर्ट है, उनका अपनी एयरलाइन है, उनका अपना ड्राई पोर्ट है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, सो दे ओन अप टू देयर थिंग्स। सियालकोट अपनी कोई भी चीज़ को वो ओन करते हैं। और आपने देखें इस वक्त सबसे ज़्यादा हाइप बनी हुई है सियालकोट की। तो विच दैट्स व्हाट वी थॉट इन स्टार्ट के जी सियालकोट के लिए ही जाएंगे, और सियालकोट की टीम थी। कामिल भाई, बहुत सारे चर्चे हैं, सोशल मीडिया पे भी कहा जाता है कि यार बहुत महंगी टीम ये है, तारीख रकम की आपने, PSL की हिस्ट्री की सबसे महंगी तारीख। तो आप यही बजट लेके गए थे या आपके वॉलेट से कुछ एक्स्ट्रा हुआ, या आपको लगता है ठीक है जी जो हो गया हो गया? देखिए, अगर ये को बात करेगा कि वॉलेट से एक्स्ट्रा नहीं हुआ तो ये तो बिल्कुल सही बात नहीं। वॉलेट से एक्स्ट्रा की ही बात है, बिकॉज जब आप बिडिंग में जाते हैं या कोई चीज़ होती है तो आपको वो चीज़ नहीं मिलती जिसका आप एम करके गए होते हैं। बहुत कम होता है कि बिडिंग में आपको जाके कोई चीज़ कम में मिले, हमेशा बिडिंग में ज़्यादा ही मिलती है। तो एक एम के साथ गए थे, जिस एम से ऊपर गए तो ये सोचा जो मेहनत करनी है अब उसको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एंड सेइंग दैट, आप ये देखें ना कि 175 की टीम गई थी हमारी टीम से कोई आधा घंटा पहले, आधा घंटे बाद वो 185 पे चली गई। तो अब मुल्तान सुल्तान आ रही है, जो सबको पता है वो भी एक अच्छी प्राइस पे जाएगी। अगर मुल्तान सुल्तान एक अच्छी प्राइस पे जाती है, हम लोग ये देख रहे हैं टीमें महंगी गई, हम लोग ये नहीं देख रहे कि PSL का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो PSL भी तो ग्रो कर रहा है। जब टीम्स आपकी महंगी जाती हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स उसमें अट्रैक्ट होते हैं, इंटरनेशनल ऑडियंस अट्रैक्ट होती है। तो देखें, वी आर सेकंड टू द बेस्ट एट द मोमेंट, वी वांट टू बी द बेस्ट। तो जब आप एम करेंगे यू वांट टू बी द बेस्ट, तो आपको बेस्ट मार्केट में कम्पीट करना पड़ेगा ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं मार्केट में आई वांट टू बी द बेस्ट लेकिन मैं बेस्ट से बहुत ज़्यादा डिफरेंस हूँ। अभी भी हमारा बहुत डिफरेंस है, बट वो डिफरेंस स्लोली इसी तरह कवर होगा। महंगी टीमें बिकेंगी, मीडिया राइट्स महंगे बिकेंगे, जो स्पॉन्सर्स आएंगे वो इस इंटेंशन से आएंगे कि यार ये महंगी टीम पे हम पैसा लगाएंगे। तो एक वो कहते हैं ना, नेक्स्ट लेवल पे जा रही है PSL। तो PSL 11 जो होगी उसका मॉडल ही महंगाई से शुरू होगा। तो वो एक सेंट्रल पूल में भी आएगा। मीडिया राइट्स की भी बात हो रही है, यू नेवर नो, मीडिया राइट्स की भी डील ऐसी हो कि जो पहले कभी नहीं हुई। सो ये हमने सोचना है कि हम वो 10 साल की जो गुडविल वैल्यू है वो गुडविल वैल्यू पे ऑफ हो गई है। पहले आप देखें कि 10 साल हो गए हैं, बाकी जो 6 टीमें हैं या 5 कर लें, 10 साल से वो काम कर रही हैं।
उन्होंने हर चीज़ उनका एक स्टेप बाय स्टेप प्लान के मुताबिक होता है। आपको लगता है टाइम इनफ है आपके पास और आपने वो सारा काम अब इन कुछ दिनों में, कुछ महीनों में करना है और तैयारियां मुकम्मल हैं? देखिए, इट्स ऑलवेज अ चैलेंज। जब आप एक नई चीज़ को जाते हैं, आप चैलेंज के साथ जाते हैं। यस, टाइम बहुत कम है, बट अगेन इट्स अ चैलेंज एंड इट इज़ देयर, वी हैव टू डू इट। हमारे पीसीबी की बहुत सपोर्ट है, बाकी लोगों की, यानी इट्स देयर सपोर्ट के बगैर ये काम नहीं होगा। क्योंकि देखें, सिर्फ हमारे लिए नहीं, जो पीसीबी का 10 साल का स्ट्रक्चर था वो सारा उन्होंने डिमोलिश करके अब ये नया स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे लिए नहीं, बाकियों के लिए भी वो एक ग्राउंड जीरो से सब शुरू कर रहे हैं। हमारा ये है कि हम इस फैमिली से, पीएसएल की फैमिली से बाहर से आए हैं, हमें सिस्टम का नहीं पता, बट अगेन देयर इज़ मैसिव सपोर्ट। पीसीबी की सपोर्ट है, एट एवरी एंगल दे आर सपोर्टिंग अस एंड वी विल गेट थ्रू दिस। अब बहुत सारी सोशल मीडिया पे ये भी चर्चे हो रहे हैं, चूँकि आपका ताल्लुक भी है, आप एज ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आपके जो पार्टनर हैं हमजा साहब, उनका ताल्लुक भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया से है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, चैम गोइयाँ हो रही हैं कि ओजीज का अब जो है वो एंट्री होने वाली है सियालकोट स्टैलियंस में। तो देख रहे हैं किन ऑस्ट्रेलियंस को आप लेके आएंगे बड़े नामों में से सियालकोट स्टैलियंस में? देखिए जी, ओवरसीज पाकिस्तानी में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ओवरसीज पाकिस्तानी में सारे ओवरसीज पाकिस्तानी। आप बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया? हम लोग बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। उनकी मैसिव रीच है क्रिकेट में, और उनका एक ऑस्ट्रेलियन टीम का और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है। इवन आप देखें, अगर जो हमारी पड़ोसी में आईपीएल है, उनको बनाने वाले ही ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं, उनसे ही शुरू हुई थी। कोचेज हो गए, मेंटोर्स हो गए, ये सारे ऑस्ट्रेलियन। सो दे हैव अ वेरी गुड माइंडसेट और वो वेरी मेंटली बहुत स्ट्रांग है। वो क्रिकेटर्स स्किलफुल इतने नहीं हैं, लेकिन वो मेंटली और हार्ड वर्किंग बहुत है। तो थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट लेके आएंगे इस बारी हम। डेफिनेटली जो हमारे कोचेज होंगे वो ऑस्ट्रेलिया से। देखें, अगेन आपकी पहली बात पे, टाइम हमारे पास कम है और लोगों की कमिटमेंट्स पहले ही हुई थी, तो उसमें, लेकिन हम अगेन सेइंग दैट हमारे पास ज़रूर ऑस्ट्रेलियन स्टाफ होगा। उसमें हम ऑस्ट्रेलियन स्टाफ को, नॉट बिकॉज के हम ऑस्ट्रेलिया से हैं, बिकॉज बेस्ट स्टाफिंग और बेस्ट स्ट्रक्चर वहाँ का है। तो प्लेयर्स भी आएंगे। अब प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। हमारी तो ख्वाहिश है कि सारे प्लेयर्स आए, जो ऑस्ट्रेलिया के बड़े नाम हैं। कोई नाम सोचा हुआ है? नाम तो काफ़ी ज़्यादा हैं, जो आप देखेंगे नाम तो काफ़ी ज़्यादा है, जो अभी परफॉर्म कर रहे हैं, जो प्रीवियसली परफॉर्म किया है। अगेन डायरेक्ट साइनिंग की ऑप्शन है, उस डायरेक्ट साइनिंग में कौन सा प्लेयर आता है, उस सबसे बड़ी है उसकी अवेलेबिलिटी। तो नाम तो मैं ले सकता हूँ कोई भी, लेकिन अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है ना। मुझे भी कुछ सोर्सेज से पता चला है कि बाबर आजम को लेकर दोनों टीमें, जो नई टीमें हैं हैदराबाद और सियालकोट, इनमें जो है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। दोनों टीमें चाहती हैं कि बाबर आजम को पिक किया जाए, डायरेक्ट साइन किया जाए या रिटेन किया जाए। आपका हाथ भी है बाबर आजम? देखिए जी, बाबर आजम इज बिग, लाइक पाकिस्तान की क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है। पास में और अभी परफॉर्म किया एंड फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। हर टीम की ख्वाहिश होगी जो उनका है, बट अभी तक तो प्लान्स विल गो विद द फ्लो। देखेंगे अभी आगे क्या हो रहा है। रिटेंशन है, लॉन्ग वे टू गो। ये तो सारा कुछ जाके हमें, जब पीसीबी अपनी सारी चीज़ें बना लेगा, फिर हम प्लेयर्स को अप्रोच करेंगे, या स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। बहुत सारी चैम गोइयाँ हो रही हैं सोशल मीडिया को सियालकोट स्टैलियंस को लेके। कोई कह रहा है फलां आ रहा है सियालकोट स्टैलियंस में, उसको होना चाहिए। हमने देखा आपकी एक दोस्ती भी है शाहिद लाला के साथ, WCL में भी वो आपके साथ होते हैं। तो शाहिद लाला को भी स्टैलियंस में कोई रोल मिलने जा रहा है? डेफिनेटली। अगर मैं बैठ के यहाँ कहूँगा किसी को कि शाहिद लाला है या हमें सोच रहा हूँ, तो फिर उसका कोई बनता नहीं। यस, लाला लाजमी होंगे। किस रोल में आते हैं ये वो भी डिफाइन करेंगे क्या रोल है, और इन फ्यू डेज में हम उसको अनाउंस करेंगे किस तरह लाला आ रहा है अभी। और इसके अलावा बड़े नाम, जैसे आप देखें कि बाकी जो टीमें हैं, जैसे लाहौर कलंदर है, पेशावर ज़ल्मी है, सब ने 4-4, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक टीम बनी हुई थी, उसी में से उन्होंने एक कैटेगरी से 4 लोगों को रिटेन कर लिया। तो आपके पास भी तो राइट्स हैं कि 4 लोगों को आप रिटेन कर सकते हैं। पाकिस्तान से ही देखेंगे या आप की नज़र ओवरसीज़ खिलाड़ियों पर भी है? देखिए जी, एक डायरेक्ट साइनिंग और 5 रिटेंशन है। जब वो प्लेयर्स रिलीज़ करेंगे तो हम अगर प्लेयर्स से बात करके, या हमारे पास आते हैं तो हम वो प्लेयर ऑप्शन है हमारे पास प्लेयर्स को लेने की। बट अगेन सेइंग ऑल दिस इज़ यू गोना फाइंड आउट के नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में क्या हो रहा है। अगले हफ्ते के अंदर आपको पता, कल पीसीबी का वर्कशॉप है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटीज़ आएंगी क्या हो रहा है। तो ये सारे प्रोसीजर उसके बाद फॉलो किए जाएंगे। सियालकोट स्टैलियंस नाम है, बड़ा नाम है। सियालकोट से भी बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स हैं और मौजूदा क्रिकेटर्स भी हैं। तो सियालकोट से भी सोचा है कि कोई बड़ा नाम
एज ए ब्रांड एम्बेसडर कह लें, या सियालकोट को स्पेसिफिकली देने के लिए सियालकोट स्टैलियंस में लिया जा सकता है? अगेन ये भी एक सरप्राइज होगा, क्या आता है तो हमारा ये सरप्राइज को रिवील नहीं करना चाहता, सरप्राइज रिवील नहीं करना चाहते, रिवील वो होगा जब सरप्राइज आएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा निगोशिएशन हो रही है कि किस किस को लेना है, तो टाइम बताएगा कि कौन सा प्लेयर कहाँ फिट हो रहा है। चलें जी, पीएसएल की तैयारियां आपकी जारी हैं। एक और फ्रेंचाइज को आप ओन करते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप लेजेंड्स में, पाकिस्तान चैंपियंस को, तो इस साल वो भी होने जा रही है? जी इंशाल्लाह वो इस बार भी होने, डेट्स अनाउंस होने वाली हैं। बस वहाँ वर्ल्ड कप, विमेंस वर्ल्ड कप है जून जुलाई में, तो वो वर्ल्ड कप के लिए उसकी वजह से अब हमें डेट्स नहीं हो रही, बट डेट्स लॉक इन हो गई हैं इनफॉर्मली। तो अब वो जब जैसे फॉर्मेलिटीज़ पूरी होगी तो WCL की भी डेट्स अनाउंस होंगी। कामिल भाई, सोशल मीडिया पे भी आप ट्वीट करते हैं, कभी शुएब मलिक के हवाले से, कभी आप ब्रेटली के साथ आपकी तस्वीर वायरल हो रही होती है, कभी सिकंदर रज़ा को लेकर, तो ये क्या है, कुछ डिसाइड कर लिया या आप सिर्फ अपने फैंस को हिंट देते हैं, या आप कह लें कि सरप्राइज रखना चाहते हैं फैंस के मामले में कि हमने ये भी ले लिया, या ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है? नहीं जी, ब्रेट और मेरी फोटो आई थिंक 2022 की फोटो है। अच्छा, पुरानी तस्वीर है? हाँ, वो 2022 की दुबई की फोटो है, तो वो सर्कुलेट हो रही थी। बाकी मलिक की, ही इज़ अ लेजेंड, उसने पाकिस्तान को ओवर 3 इतने डेकेड से उसने सर्व किया है, एंड तो उसके लिए बनता था, एंड आई अप्रिशिएट व्हाट ही इज़ डन फॉर Pakistan cricket, and we all should appreciate he's been, I think, one of the greatest names in Pakistan cricket, जिसने इतना लंबी क्रिकेट के लिए। तो वो मेरा ट्वीट तो उसके लिए था, एंड ऑब्वियसली वो मेरी पाकिस्तान चैंपियंस का पार्ट है, एंड ही विल ऑलवेज रिमेन विद अस। सो किसी ना किसी रोल में कहीं ना कहीं इफ इट फिट्स ही विल इंशाल्लाह बी देयर। लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं पीएसएल की बाकी टीमों की बात करूं तो उनमें आपके हमसाए लाहौर कलंदर बनता है। लाहौर कलंदर ने बहुत टाइम लिया ऊपर आने में, पहले 3-4 सीज़न वो लास्ट नंबर पर रहे, तो आप इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार हैं कि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा, वो बाकी टीमें पुरानी हैं, और आपको लगता है कि आप पहले सीज़न में ही टॉप 4 में आ सकते हैं? देखिए जी, हम एज ए मैनेजमेंट हम लोग अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, इट्स अप टू द प्लेयर्स, और ये जो ग्राउंड में होगा ये प्लेयर्स पे डिपेंड करता है। दे विल फाइट, दे विल डू एवरीथिंग, बट वी कैन नॉट जज एनीथिंग कि जी हम कहाँ, ख्वाहिश फर्स्ट 4 में आने की ख्वाहिश होगी, जीतने की भी ख्वाहिश होगी, बट क्रिकेट इस तरह नहीं देखी जाती है और खेली जाती है। क्रिकेट खेली जाती है कि आप अपना अच्छे कम्बिनेशन दें, आप अपने अच्छे मैचेस करवाएं, आपकी टीम अच्छा, एंड ऊपर नीचे क्रिकेट में होता है। अगर इतना इजी होता तो एक टीम पिछले से जीतती आती, ये नहीं होता क्रिकेट में। क्रिकेट में होता है आप अपनी बेस्ट 11, बेस्ट स्क्वाड सब कुछ इकट्ठा करें, देन इट्स अप टू द प्लेयर्स एंड इट्स अप टू ऑन द डे क्या कोई परफॉर्म कर रहा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया कामिल भाई। कामिल खान को ऑनर्स सियालकोट स्टैलियंस हमारे साथ थे, और यकीनन आप भी इस चीज़ को लेकर बड़े एक्साइटेड होंगे कि इस साल PSL 11 में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने जा रहे हैं, क्योंकि टीमें अब बढ़ चुकी हैं।